विवाह का वर्णन सुन रहे थे। आज कितना सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन राम जानकी का विवाह संपन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देवोत्थान। मतलब जो देवता जो सो जाते हैं उनको जगाने की जो समय है उसको देवोत्थान कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन राम जानकी का विवाह संपन्न होता है, इसलिए आज देवोत्थान व्रत का पालन किया जाता है और आज से ही शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यह तो सतयुग की बात थी। अभी हम सतयुग में थे, सतयुग की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम कलयुग में हैं। तो सतयुग और सॉरी माफ कीजिएगा, सतयुग नहीं कि त्रेता युग की बात थी। और त्रेता युग से अभी हम सीधे कलयुग में बैठे हुए त्रेता युग की कहानी का वर्णन सुन रहे थे। आज देखिए कि कलयुग में कितना कुछ परिवर्तन हो चुका है। उस समय तो एक ही राम थे और एक ही रावण बन, लेकिन आज कलयुग में राम कहाँ है इनकी तो पता ही नहीं है, लेकिन राम रावण के रूप में हर घर में बैठ चुके हैं। एक भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। यह बात उन दिनों की है जब कलयुग में चारों तरफ घोर अत्याचार हो रहा है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर के वह विनती करते हैं, वह विनय करते हैं, हे प्रभु अब इस कलयुग की सुरक्षा कैसे कीजिएगा। त्रेता में तो आपने किया, द्वापर में आपने किया, सतयुग में आपने किया, अब ये कलयुग में कैसे होगा। अब तो हर घर में रावण आ चुका है, अब उसका संहार कैसे होगा, कैसे इस कलयुग की रक्षा होगी। नारद जी यही चिंतित होकर के और भगवान विष्णु को कलयुग की कथा का वर्णन सुना रहे हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे, दशरथ कौशल्या जैसे, माता पिता जब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ जैसे पिता और कौशल्या जैसे माता तो आज भी हर घर में है। हर माता अपने आप को कौशल्या की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हर पिता दशरथ की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता तो हमें हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन राम जैसा पुत्र तो मिलना अब आज के दौर में मुश्किल ही होते चला जा रहा है। भरत लखन सा भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम जरे खोजता आज वही, जिसे समझते हो तुम अपना जरे
ये खोजता आज वही रामायण की बातें जैसी लगती है सपना कोई। यहाँ सिर्फ माता पिता ही नहीं, आपके मित्र भी जो है उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ रहकर आपसे भेद लेकर और वह आपके ही जड़े खोदने में लगे रहते हैं, हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। भाई भाई के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज भरत और राम जैसा भाई मिलना मुश्किल है, भरत और लक्ष्मण जैसा भाई मुश्किल है। भाई तो पिता की संपत्ति का एक बंटवारा जैसा भाई मिलके रह गया है। तो ये सबसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। तभी हमारा समाज कलयुग में है तो त्रेता का आभास होने की जरूरत है, आभास कराने की जरूरत है। तब थी दासी के मन मथेरा, सिर्फ माता पिता और भाई नहीं, दासियों में भी इतनी परिवर्तन आ गई है। आज हमारे पास उतने पैसे हो चुके हैं, लोग कहते हैं कि गरीबी है। गरीबी नहीं है आज के दौर में, गरीबी तो पहले थी। आज हर घर में देखिए तो एक काम करने वाली लगी हुई है, तो कैसे कहते हैं कि गरीब है। आज खाने के बिना कोई मरता नहीं है, कैसे कहते हैं कि गरीब है। आज ठंड में भी कोई वस्त्र के अभाव में मरता नहीं है, तो कैसे कहते हैं कि गरीबी है। हर घर में आप थोड़ा सा हमारे पास पैसे बढ़ जाते, या तो पैसे थोड़ा कम है या ज्यादा है, लेकिन गरीबी नहीं है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसे हो जाते हैं तो घर में हम क्या करते हैं, काम कराने वाले को रख लेते हैं कि अरे थोड़ा सा हमको आराम। और वह दासी क्या करती है, वह आपके घर को ही उजाड़ने का काम करती है। तब थी दासी एक मन मथेरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लोगों को एक दूसरे की खुशी अच्छी नहीं लगती है। मान लो आप दोनों की अच्छी बनती है तो एक आकर के कान भरती है, अरे उससे क्यों बात करते हो, उससे क्यों बात करते हो, ये करते हो, करते हो। तो इस तरह के मंत्रा से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। मंत्रा ने केकई को कान भर करके, अब इसका हम प्रसंग जब आगे चलेंगे रामायण में तब हमें पता चलेगा। मंत्रा ने केकई का कान भर के भगवान राम को वनवास भिजवा देती है। तो सोचिए आपकी जो दासी है वह दासी भी आपकी नहीं है। आज दास का खेम बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा तो दूर रहा, वक्त परे तो वार परे। वही नौकर जिसे आप अपने घर में काम करने के लिए रखते हैं, मौका पाते ही वो आपका सामान साइज ले करके रफू चक्कर हो जाएंगे। आप पुलिस कानून कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, आपकी पूरे जीवन भर की कमाई को समाप्त कर देता है। हनुमान सारा से आज मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रोंद रहे बगिया देखो, खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे घर वाले। तब था घर का एक ही बेटी, आज वही हर घर पाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम आज भी हो सकते हैं
इसके लिए हर माँ बाप को दशरथ और कौशल्या जैसा भी बनना पड़ेगा। जब आप दशरथ और कौशल्या जैसे बनेंगे तो हो सकता है आज भी ऐसे राम उत्पन्न हर घर में हो जाए और जिससे हमारा समाज का एक अच्छे समाज का निर्माण हो। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र की, सीता मैया की, बजरंगबली की, दुर्गा मैया